सिर्फ ये ना कहें कि भैया दलित बहुजन मीडिया जो है वो अच्छा काम करे। कैसे करेगा? हमारे को ना कोई विज्ञापन देता है, ना कोई हमारे साथ स्पॉन्सरशिप करता है, ना हमारे को कोई डोनेशन मिलता है, ना हमारे को कोई बहुत बड़ी फंडिंग कहीं से होती है, ना जो ये दुनिया भर के इंडिपेंडेंट मीडिया को स्पॉन्सर करने के लिए जो कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं वो फंड देती हैं। तो हम लोग चलाएं। उनके मंदिर कैसे चलते हैं? आप लोग, हमारे लोग, उनके लोग जा के दक्षिणा चढ़ाते हैं। उनके जागरण भंडारे कैसे चलते हैं? वो लोग आके पर्चियाँ काटते हैं और हमारे लोग, उनके लोग मिलके पर्चियाँ कटवाते हैं, जाके वहाँ पर डोनेशंस देते हैं, सामान पहुँचाते हैं, तब जाके उनका वो जो धार्मिक कर्मकांड का धंधा है वो फल फूल रहा है, वो बढ़ रहा है। इतने बड़े बड़े मंदिर और मठ बन गए हैं। तो अपना बहुजन मीडिया हम ऐसे ही खड़ा नहीं कर सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं जिन मीडिया घरानों में काम करता था वहाँ पे पत्रकारिता छोड़कर बाकी सारे काम करने पड़ते थे। चाहे वो किसी प्रधानमंत्री के लिए जय जयकार करना हो, चाहे वो किसी फर्जी खबर को चलाने के लिए पैकेज लिखना हो, जो सारे खराब काम थे वो होते थे, सिर्फ पत्रकारिता नहीं होती थी। तो मुझे पत्रकारिता का जो अनुभव हुआ कि पत्रकारिता होती क्या है, पत्रकारिता किसे कहते हैं और क्या करना चाहिए, वो मुझे सोशल मीडिया पर ही आकर पता चला। जब मैंने मनु मीडिया की नौकरी छोड़ दी और सोशल मीडिया पर जब मैं आया, तभी मुझे एहसास हुआ कि हाँ, यही पत्रकारिता है जिससे हम कुछ फ़ायदा अपने लोगों का कर सकते हैं, जिससे हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये विषय बेहद करीब है मेरे कि बहुजन मीडिया हम लोगों को वो जब मैं कहीं जाता हूँ किसी कार्यक्रम में तो बुलाते हैं तो बोलते हैं कि ये सुमित चौहान है, दलित पत्रकार हैं। तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देने वालों को अक्सर कहता हूँ कि आप भी बताइए कि आप ब्राह्मण पत्रकार हैं, आप बनिया पत्रकार हैं, तो आप अपनी भी जाति बताइए। तो मेरी जाति तो बता दी जाती है लेकिन अपनी जाति छुपा लेते हैं। तो जो सवर्ण मीडिया है, जिसको ब्राह्मण बनिया मीडिया मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, कि वो चंद जातियों के घराने उस मीडिया को कंट्रोल करते हैं और जिनके हाथ में उसकी कमान होती है वही आपको सारी खबरें तय करने में भूमिका निभाते हैं। दलित बहुजन समाज के लोग मीडिया में नहीं हैं। इसलिए जब मैं अलग अलग चैनलों में काम करता था, एबीपी न्यूज़ में, जी न्यूज़ में, न्यूज़ नेशन में, कई चैनलों में काम किया, वहाँ कभी मुझे अपने समाज का कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे समाज का हो, जो दलित बहुजन बैकग्राउंड से हो। तो जब मेरे समाज का कोई आदमी पत्रकारिता में नहीं है तो मेरे समाज की खबरें कहाँ होंगी? जहाँ आपका आदमी नहीं है वहाँ आपकी खबर भी नहीं होती है। इसलिए अपनी खबरों के लिए आज दलित बहुजन मीडिया, अम्बेडकराइट मीडिया जिसको मैं संबोधित करता हूँ, वो बड़ी भूमिका निभा रहा है कि आज हम अपनी न सिर्फ खबरों को उठाते हैं बल्कि एक चेतना डेवलप करने में, एक कंसेंसस बनाने में, एक समझ विकसित करने में भी हमारी भूमिका है। और ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं, क्योंकि कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको पत्रकारिता की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो मैं नाम जब गिनाता हूँ तो वो कहते हैं कि इसमें दीपक चौरसिया नहीं है, इसमें सुधीर चौधरी नहीं है, इसमें रूबिका लियाकत नहीं है, ये लोग नहीं आपकी इंस्पिरेशन का। हालांकि सब लोगों के साथ मैंने काम किया है। तो मैं बोलता हूँ नहीं, इन लोगों से कुछ मैंने पत्रकारिता छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सीखी हैं। पत्रकारिता नहीं सिखा पाए मुझे वो लोग, क्योंकि वो पत्रकारिता नहीं करते, वो सीधे सीधे दलाली करते हैं, वो सीधे सीधे चाटुकारिता करते हैं, वो जर्नलिज्म नहीं करते। क्योंकि जर्नलिज्म जब हमको सिखाया जाता था, जब हम मीडिया की पढ़ाई करते थे, तो हमें बताते थे आईएमसी में कि भाई जर्नलिज्म का मतलब है सवाल उठाओ, जो गलत हो रहा है उस पर सवालिया निशान लगाओ और उससे जो तुम खबरें करोगे, जो काम करोगे, उससे इस देश की जनता का कुछ भला होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को लोकतंत्र का चौथा खंभा बोला गया कि मीडिया क्या है, वो लोकतंत्र का चौथा खंभा है। बाद में जैसा प्रोफेसर दिलीप मंडल कहते हैं कि नहीं, वो चौथा खंभा प्राइवेट लिमिटेड है, वो खबरों के कारोबारी हैं, उन्हें बस फ़ायदा चाहिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मीडिया के जो फेक न्यूज़ वो फैलाता है, जो वो जहर बोता है, जो वो गलत बयानी करता है, उससे समाज में कितनी नफरत बढ़ती है, कितना नुकसान होता है, उसको इस बात से कोई लेने देना नहीं है। इसलिए हमारी जो प्रेरणा है पत्रकारिता की, वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे हमारे नायक हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जैसे हमारे नायक हैं, जिन्होंने अखबार चलाए। दीनबंधु अखबार हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अपने साथी पांडुरंग भालेराव के साथ मिलकर चलाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, अकेला साहब बता रहे थे उनकी पत्रकारिता के बारे में, 5-5 अखबार उन्होंने निकाले। मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने टाइम पे जो है मीडिया खड़ा करने की बहुत कोशिशें की,
नोएडा में ज़मीन खरीदी, नहीं बना पाए मीडिया। उनका सपना था कि राष्ट्रीय मीडिया खड़ा कर पाएँ, लेकिन पत्रिकाएं निकाली, अपने अखबार निकाले। पेरियाल साहब लगातार अखबार निकालते थे, जेल हो जाती थी एडिटोरियल की वजह से, संपत्तियां बिक जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपना काम बंद नहीं किया। इसलिए जो मेरी प्रेरणा है वो मेरे जो पुरखे हैं, मेरे जो नायक नायिकाएं हैं, वो मेरी पत्रकारिता की प्रेरणा है। मेरी को किसी दलाल, किसी नफरत फैलाने वाले आदमी से पत्रकारिता सीखने की ज़रूरत नहीं है या उसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास तो नवीन साहब जैसे बहुत शानदार पत्रकार भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे लोग नहीं है पत्रकारिता में, अब आ गए हैं धीरे धीरे और बहुत शानदार काम करते हैं। ये भी हमें अपने लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए कि कैसे वो वहाँ से सीख के जो आए हैं उसका इस्तेमाल अपने समाज की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, कि हमने जो वहाँ पर सीखा है उसका इस्तेमाल हम अपने समाज के भलाई के लिए करें, अच्छे काम के लिए करें। तो मीडिया आज हमको सिर्फ बांटने का काम सिखाता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम के भी नाम पर, हमारा हिंदुत्व करण के नाम पे, या फिर हमको जो है गायें बचाने के नाम पे जय श्री राम बोल के इस तरह के नारे लगा के वो चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कापी किताब छोड़ के, कलम छोड़ के त्रिशूल और तलवार उठाएं। ये काम मीडिया के लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं, आपका और मेरे समाज का कोई आदमी नहीं है, इसलिए जिसके हाथ में मीडिया है वो ये काम कर रहा है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो उनके धंधे पे चोट करो, जो उनका काम है, बिजनेस है, जिससे वो पैसा कमाते हैं, वो उस पर आप चोट करो। आपको मैं हमेशा इस बात को देखता हूं कि खबरों के लिए अभी कि सिर्फ कोई सूचनाएं मुझ तक मिले उसके लिए मुझे मीडिया पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही ट्विटर देखता हूं, फेसबुक देखता हूं, इंस्टाग्राम देखता हूं, मुझे सारी दिन भर की खबरें पता चल जाती हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। जो मीडिया भी नहीं बताता वो भी पता चल जाता है। तो हम उनके अखबार क्यों खरीदें, अपना पैसा दे के अपना नुकसान क्यों कराएं? हम उनके सब्सक्रिप्शन क्यों लें, पैसा दे के हमारे जो हैं खिलाफ खबरें हम क्यों देखें? तो अपना ही पैसा दे के, अपनी जेब से पैसा दे के अपने खिलाफ खबरें परोसने को, बढ़ावा देने को भी बंद करना चाहिए। हमें मनु मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए कि हम ना उनको देखेंगे ना उन पर निर्भर रहेंगे। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन मीडिया घरानों का बहिष्कार करें जहां हमारी बात नहीं है, जो ऐसे फेक न्यूज़ फैलाते हैं। अभी देखिए इंडियन एक्सप्रेस में, अखबार में तवलीन सिंह एक सीनियर जर्नलिस्ट अपने आप को बताती हैं, और दुनिया भर के अखबारों में इधर उधर वो लिखती हैं, बोलती हैं कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अखबार में आरक्षण के खिलाफ उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा और उसमें गलत बयानी की, गलत शब्द लिख दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद बोला था कि आरक्षण 10 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन ये लोग खत्म ही नहीं कर रहे। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहीं पे ये नहीं बोला कि ये 10 साल के लिए हो। बाबा साहब ने बोला कि मेरा बस चले तो मैं और ज़्यादा सालों के लिए दूं। ये तो आपकी जो है वो दिल बहुत छोटा है कि आप सिर्फ 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण दे रहे हैं। इनको बहुत लंबे समय तक मिलना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी नहीं है। और जो शैक्षणिक है, यानी नौकरी और शिक्षा में जो आरक्षण है, उसकी तो संविधान में भी कोई तय सीमा नहीं है, कोई 10 साल का बंधन नहीं है उस पर। लेकिन इतनी बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट जो ये कहते हैं, जैसे हम लोग मीडिया में काम करते हैं तो कई बार कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दे, किसी शब्द में गलती हो जाए, टीवी में तो टिकर चलता है, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं, टॉप और लोअर बैंड चलते हैं, तो कहीं गलती हो जाए तो बोलते हैं ये आरक्षण वाले हैं, ये कोटे वाले हैं, इनका तो कोटे की वजह से जो है एडमिशन हो गया होगा INC में, ये तो इनमें मेरिट ही नहीं होती, ये तो डिजर्व नहीं करते, इनमें तो कोई टैलेंट नहीं होता। तो हम लोग पूछ रहे थे तवलीन सिंह से कि ये आपकी मेरिट जो आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। हम इंडियन एक्सप्रेस के संपादकों से पूछ रहे थे कि ये है वो सवर्ण मेरिट जिसका ताना हम लोगों को दिया जाता है कि आप एक फेक न्यूज़ का बिना फैक्ट चेक किए, बिना उसके तथ्यों की पड़ताल किए आप छाप देते हो अपने अखबार में, और आप गलत फेक न्यूज़ फैलाने का अपराध करते हो, गलत नैरेटिव सेट करते हो, दलित बहुजन समाज के खिलाफ एजेंडा चलाते हो। क्या ये मेरिट है जिसका ताना हम लोगों को दिया जाता था? ये वो मेरिट है जिसके बारे में ये लोग मीडिया घरानों में जब बैठते हैं, न्यूज़ रूम में बैठते हैं, तो उसका चर्चा करते हैं, उस पर मज़े लेते हैं, कान पे जनेऊ बांध के मूदते हुए जब ये लोग मेरिट पर बात करते हैं। इनकी मेरिट ये है जो हमने इनके न्यूज़ रूम्स में रह के देखा है। पूरा दिन भर चाटुकारिता करते हैं, पैर छूते हैं, जर्नलिस्ट जो हैं एडिटर्स के जाके पैर छुएंगे, उनको दंडवत करेंगे, घर से उनके लिए जो खाने पीने की चीज़ें लाएंगे, सर खाइए ना, सर खाइए ना। तो हम बोलते हैं ये वो मेरिट है जो हमें नहीं है। नहीं है हमें ये मेरिट। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वाभिमानी कौम हैं। हम लोगों ने मान सम्मान के साथ जीना बहुत
बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसके बाद ये मान सम्मान मिला है, ये स्वाभिमान मिला है, ये एटीट्यूड मिला है। तो इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हमें आपके जैसा मेरिटधारी होना ही नहीं। ये लोग कई बार जो है वो पुरस्कार देते हैं कि नारद मुनि जो है वो दुनिया का पहला रिपोर्टर था। अब जानते हैं नारद मुनि के नाम पे कि वो सूचनाओं को इधर से उधर लेके जाता था, तो उसके नाम पे जो है वो अवार्ड्स दिए जाते हैं भारत में कि वो पत्रकारिता के जनक हैं, वो उनके वहीं से शुरुआत हुई है। तो ये इनके पुरखे हैं और हमारे पुरखे ऐसे हैं जो जब पत्रकारिता करके गए, जब काम करके गए, तो इस देश का मुस्तकबिल बदल गया, इस देश की तकदीर बदल गई। उन्होंने जब कलम उठाई तो इस देश का संविधान लिख दिया, ये हमारे पुरखे करके गए हैं। तो हमें अपने पत्रकारिता की विरासत पर गर्व है। अब हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम सिर्फ ये ना कहें कि भैया दलित बहुजन मीडिया जो है वो अच्छा काम करे। कैसे करेगा? हमारे को ना कोई विज्ञापन देता है, ना कोई हमारे साथ स्पॉन्सरशिप करता है, ना हमारे को कोई डोनेशन मिलता है, ना हमारे को कोई बहुत बड़ी फंडिंग कहीं से होती है, ना जो ये दुनिया भर के इंडिपेंडेंट मीडिया को स्पॉन्सर करने के लिए जो कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं वो फंड देती हैं। तो हम लोग चलाएं कैसे? ये भी एक जिम्मेदारी का सवाल है कि हम मीडिया चलाएं कैसे। लेकिन क्या ये ऐसे ही आ जाते हैं? क्या ये ऐसे ही चल जाएगा? हम लोग क्या ऐसे ही अपना जो है दलित बहुजन मीडिया खड़ा कर पाएंगे? ये भी एक चैलेंज हमारे सामने है कि हम सरवाइव कैसे करें। हम दलित बहुजन मीडिया के लोग कैसे सिर्फ अपने दम पर अपना मीडिया खड़ा कर पाएंगे। किसी भी कास्ट एट्रोसिटी की खबर को आप देखिए, गूगल करेंगे दलित, तो दलित को मार दिया गया, दलित को छूने की वजह से मार दिया, पानी पीने की वजह से मार दिया, दलित महिला के साथ उत्पीड़न हो गया, तमाम खबरें यही आती हैं। अब दलित मीडिया के तौर पे जो हम लेबल्ड मीडिया, जब बता दिया गया कि हम लोग दलित मीडिया हैं, तो जब हम खबरें करते हैं तो हमारी यही खबरें हैं, ऐसी ही खबरें हमारे सामने आती हैं। और जब भी हम उस पर वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो बोलता है ये एडवर्टाइजिंग के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये सेंसिटिव है, इसमें रेप की बात हुई है, एट्रोसिटी की बात हुई है, इसमें तस्वीरें जो हैं, इतनी भयानक एट्रोसिटी देश में हमारे लोगों के साथ होती हैं, ये विजुअल्स जो हैं देख के लोगों की जहनियत खराब हो जाएगी, उनको बुरा लगेगा, वो विचलित हो जाएंगे, इसलिए इस पर ऐड नहीं दे सकते। तो आप बताइए, 100 अगर मैं एक महीने में 100 वीडियो एट्रोसिटी की बनाऊं, एक भी पैसा नहीं आएगा हमारे चैनल में, एक भी रुपया नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको मोनेटाइज ही नहीं करता है। अब हम फिर क्या करें? अगर हम सिर्फ एट्रोसिटी की खबरें करें तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? आप मेरे परिवार के लोग इसलिए बता भी रहा हूँ, हर जगह तो हम बता भी नहीं सकते। लोगों को लगता है बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफिस बना लिए, बहुत बढ़िया जो है अच्छे से चल रहे हैं। दलित बहुजन मीडिया को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है कम्युनिटी फीलिंग होना, कि आप जो कम्युनिटी के तौर पे निर्भर करते हैं, उनके मंदिर कैसे चलते हैं, आप लोग हमारे लोग उनके लोग जा जाके दक्षिणा चढ़ाते हैं, उनके जागरण भंडारे कैसे चलते हैं, वो लोग आके पर्चियाँ काटते हैं और हमारे लोग उनके लोग मिलके पर्चियाँ कटवाते हैं, जाके वहाँ पर डोनेशंस देते हैं, सामान पहुँचाते हैं, तब जाके उनका वो जो धार्मिक कर्मकांड का धंधा है वो फल फूल रहा है, वो बढ़ रहा है, इतने बड़े बड़े मंदिर और मठ बन गए हैं। तो अपना बहुजन मीडिया हम ऐसे ही खड़ा नहीं कर सकते। अंग्रेजी में कहावत है, मनी टर्न्स योर आइडियाज इनटू रियलिटी। जो पैसा है वो आपके सपनों को हकीकत में तब्दील करता है। तो आपको दलित बहुजन मीडिया को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह के जा रहा हूँ कि आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। खाली बौद्धिक जुगाली से हम लोग काम नहीं कर सकते। अगर मुझे कोई वीडियो बनाना है तो मुझे शूट करने के लिए कैमरा चाहिए, अगर मुझे उसको एडिट करना है तो मुझे एक बढ़िया एप्पल की 2.5-3 लाख रुपए की वीडियो एडिटिंग मशीन चाहिए, मुझे 20,000-50,000 का कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसको अच्छे से एडिट करके देगा। तो प्रोफेशनली ऐसे ही हथियारों से हम लोग काम करते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारे समाज के लोगों की भी है कि वो अगर अपना बहुजन मीडिया खड़ा करना चाहते हैं तो वो आगे बढ़ के आएँ और वो आप साथ दें मीडिया खड़ा करने में कि आइए मिलके हम दलित बहुजन मीडिया को खड़ा करके आते हैं। वरना बाबा साहब से लेके पेरियार मान्यवर कांशीराम साहब से लेके सैकड़ों हजारों अखबार पत्र पत्रिकाएं हमारी इस ज़माने में निकली हैं, अभी भी निकली हैं, पिछली शताब्दी में भी ऐसे निकली हैं, लेकिन सारे के सारे क्यों बंद हो गए? ये सवाल भी खड़ा होता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 5-5 अखबार चला रहे थे, हम उसको जिंदा क्यों नहीं रख पाए, हम क्यों नहीं चला पाए? क्यों उनकी प्रेस की हालत, आप जाइए बॉम्बे में गया उनके घर में, वो प्रेस जहाँ पर मूक नायक की वो प्रिंटिंग हुई थी वो आप मशीनें देखेंगे। अब उनका परिवार प्रबुद्ध भारत को अभी प्रकाशित कर रहा है, लेकिन आप उनकी हालत देखेंगे उस प्रिंटिंग प्रेस का, अगर आप नज़ारा देखेंगे बहुत पीड़ा होगी।
मेरे चैनल पे वीडियो आप जाके देखिए, उसमें इतनी तकलीफ होगी कि उसकी क्या हालत हो गई है। तो हम क्यों नहीं अपनी विरासत को बचा पाए, क्यों हम उसको आगे जो है उसको मजबूत नहीं बना पाए। ये भी हमारे ऊपर एक सवालिया निशान है कि सिर्फ ताली बजाने से, सिर्फ हम लोग वाहवाही करने से ही काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं वाकई में दलित बहुजन मीडिया को कि वो राष्ट्र निर्माण में अपनी और ज़्यादा भूमिका निभाए, तो अच्छे मीडिया घर जो लोग आपके हैं, अच्छे प्रोफेशनल हैं, उनकी पहचान करिए, उनको समर्थन दीजिए। और दलित बहुजन मीडिया में जो लोग, हमारे मीडिया के नाम पे भी कुछ आजकल दुकानदारी चल गई है, तो उनकी भी पहचान कीजिए। क्या आपको पता हो कि अच्छा काम कौन कर रहा है? अगर मैं आपको दिन भर डराता ही रहूं, मनुस्मृति आ गई, मनुस्मृति आ गई, संविधान खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, और मैं आपको डरा के क्लिक बेट्स लेता रहूं और हमारे चैनल पे जो व्यूज़ बढ़ते रहे हैं, उससे मेरे समाज का क्या भला हुआ? उसने अपना पैसा खर्च किया, उसका डेटा खर्च हुआ, उसने रिचार्ज कराया होगा ना, उसका समय खराब हुआ, तो आपने उसको डरा के उससे उगाही कर ली, लेकिन उसको हासिल कुछ नहीं हुआ। तो आप ऐसे मीडिया संस्थानों की, ऐसे मीडिया चैनलों की भी पहचान कीजिए कि जो दलित बहुजन मीडिया के नाम पे अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, उनको भी आपके पास ताकत है सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करने की, लाइक करने की, आपके पास कमेंट करने की ताकत है। आप लिखिए, उनको बोलिए कि नहीं, आप जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। जब आप अपने आप को अम्बेडकराइट मीडिया कहते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अच्छा काम करें। दलित बहुजन मीडिया का नाम, आपकी पहचान सिर्फ आपकी इकलौती पहचान नहीं है, आपके पूरे समाज की पहचान है। जरा सी भी आप गलत बयानी कर दीजिए, फैक्ट गलत दे दीजिए, तुरंत बोल दिया जाएगा कि दलित बहुजन मीडिया के लोगों में टैलेंट नहीं है, कोटे वाले हैं, इनको आता नहीं है, इनसे कुछ होता नहीं है। ये सारे के सारे लेबल हमारे ऊपर आते हैं और हमारे पुरखों का नाम खराब होता है कि अम्बेडकरवादी मीडिया इस तरह का काम कर रहा है। इसलिए बहुजन मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे, और आप क्योंकि दर्शक हैं तो आपके पास भी ताकत है कि आप उन्हें इसके लिए समझाएं कि नहीं, आपको अच्छा काम करना है, तभी हम आपका साथ देंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि जो दलित बहुजन मीडिया है उसका हौसला बढ़ाएं, उसको आगे लेके जाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारा अपना मीडिया हो। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कोशिशें की और अपने समय में उन्होंने बहुत शानदार काम भी करके दिखाया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग कैसे काम को आगे बढ़ाएंगे, हम इस कारवां को कैसे आगे ले जा सकते हैं, या यहीं पर छोड़ देंगे, पीछे तो कम से कम नहीं जाने दें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बहुजन मीडिया को खड़ा करें और इस जो मनु मीडिया है इसका बहिष्कार करें। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक कोट है जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था, और वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। 18 जनवरी 1943 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पुणे में एक व्याख्यान देते हैं। महादेव गोविंद रानाडे की 101वीं जयंती होती है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मीडिया के बारे में वहाँ पर बात बोलते हैं और क्या बताते हैं कि कैसे वो जो मीडिया है उस समय का, उसको वो कांग्रेसी मीडिया कहते थे, क्योंकि इस समय कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पार्टी थी, अभी दूसरी पार्टी हो गई है। तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नाम लेके बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबा साहब? वो कहते हैं, मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार पत्रों को भली भांति जानता हूं, मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता। उन्होंने कभी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया। वे तो मेरे हर कार्य की आलोचना, भर्त्सना व निंदा करना जानते हैं। वे मेरी हर बात की गलत सूचना देते हैं, यानी मैं कहता कुछ और बताते कुछ हैं, उसे गलत तरीके से पेश करते हैं, उनका गलत मतलब निकालते हैं। मेरे किसी भी कार्य से कांग्रेसी जो पत्र हैं वो खुश नहीं होते। यदि मैं ये कहूँ कि मेरे प्रति जो कांग्रेस के समाचार पत्रों की नफरत है वो अछूतों के प्रति हिंदुओं के घृणा भाव नफरत की अभिव्यक्ति है, तो ये गलत नहीं होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय बता रहे हैं हम लोगों को कि ये मीडिया क्या है, और आज हम फिर से वही बात बता रहे हैं कि भारत का मीडिया एकदम जातिवादी है, नफरती है, और वो भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है। वो लोग राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि वो खुद राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा जो दलित बहुजन मीडिया है वो देश को बनाने की बात करता है, राष्ट्र निर्माण की बात करता है। तो दलित बहुजन मीडिया सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात करेगा, अपने दलित बहुजन समाज की बात करेगा। वो इस देश के हर पीड़ित व्यक्ति की बात करता है, इस देश की बुनियादी जरूरतों की बात करता है, हमारे देश को बेहतर बनाने की बात करता है। इसलिए भारत के लोकतंत्र को ज्यादा विस्तार देने के लिए, भारत के लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत करने के लिए दलित बहुजन मीडिया बहुत जरूरी है। तो देश को बेहतर बनाना है तो दलित बहुजन मीडिया को आपको मजबूत करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।